मैं कहाँ था, गिव मी अ मिनट राइट। गुड्डू 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 गुड्डू, ये रहा। एक मिनट हाँ। गाइस हाउ आर यू, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, तुमने कुछ सुना तो नहीं ना जो चल रहा था एक कन्वर्सेशन गलती से भी? सो इंटरेस्टिंग था क्या कुछ? नहीं छोड़ो, रहने दो। एनीवेज, इंट्रामॉलिक्यूलर कहानी रिएक्शन राइट। हाँ, डन। इतना समझ में आया। देखो हाइड्राइड शिफ्ट जो होगा ना, वो बहुत इजीली तरीके से होता है राइट, एज कम्पेयर टू हाइड्राइड ट्रांसफर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर कानिजारो का रेट फास्टर होगा कि कानिजारो रिएक्शन का रेट फास्टर होगा? इज लाइक इंट्रामोलिक्यूलर। एग्जैक्टली, समझ में आई बात। चले आगे गाइस। आरडीएस इसका तो पर अगेन। क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि शिफ्ट ट्रांसफर दोनों में बॉन्ड तोड़ के बॉन्ड बना रहा है ना। अरे बट चक्कर क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट करा है ना हमने बचपन में। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या हाँ होता है, जैसे ही तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे देखो उसके अंदर तो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ होता है और ये वाला कंपाउंड दूसरी तरफ होता है राइट। तो जब ये हाँ। क्लोज विसिनिटी में आते तब जाके ये ट्रांसफर होता है, करेक्ट। ओके समझा। बट हाँ एक बात बता, सी पॉजिटिव चार्ज है, एच है, इसे क्या हाइड्राइड शिफ्ट कहते हो ना। अगर हाँ पॉजिटिव चार्ज की जगह मैंने सी डबल बॉन्ड डाल दे तो पॉजिटिव चार्ज तो वैसे ही आ गया ना। हाँ। तो ये तो नॉर्मली हाइड्राइड शिफ्ट की तरह बिहेव करेगा ना। या तो अंडरस्टूड। हाइड्राइड शिफ्ट बेटर होगा कि तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर। शिफ्ट। या बात समझ में आई? लिख लिया ये? अगेन दिस इज हाँ आरडीएस। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आरडीएस शिफ्ट है तो मेरे पास एच सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, पीएच है। मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला और एक और काम किया, इस कार्बन को ना रेडियो एक्टिव बना दिया। तो दिस कार्बन इज C40, रेडियो एक्टिव कार्बन। जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू कार्बन एटम। नाउ जस्ट टेल मी, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा और क्या शिफ्ट करेगा? सही, एक मिनट। हाँ बेटा, देखो आरडीएस पे ध्यान देना। आरडीएस, यू हैव हाइड्राइड, है ना, you have hydride और you have phenyl, तो which shift takes place? फिनाइल शिफ्ट।
बेटा which is having more tendency to shift, hydride के phenyl? Oh no, hydride, sorry, hydride. Hydride has more tendency to shift, so which will shift? Hydride will अच्छा, in order to shift hydride, where the HelOH minus will attack? In order to shift pH वाले C hydride डबल बॉन्ड पे, किस पे? CH वाले C डबल pH. बॉन्ड पे, मतलब रेडियो एक्टिव कार्बन पे, राइट? तो रेडियो एक्टिव कार्बन पे तुम्हारा ये जो OH माइनस है वो अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, CO माइनस बनेगा, OH आ जाएगा, H आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, C डबल बॉन्ड O पीएच है, ये पाई बॉन्ड बनेगा और ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो आ जाएगा OH C डबल बॉन्ड O, CO माइनस PH H, ये RO माइनस है जो बेसिक है, ये OH है जो एसिडिक है, तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH जो एसिडिक है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, जिसमें तुम्हारा ये कार्बन अल्कोहल बन जाएगा और ये कार्बन C डबल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर कानिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब इसी को देखते हुए ना एक और रिएक्शन जिसको बोलते हैं बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। ना बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट के अंदर यू हैव अ बेंजाइलिक ग्रुप, इज अ बेंजाइलिक मॉलिक्यूल। नाउ टेल मी, the very same reaction mechanism happens over here where the LOH minus attacks. अरे कहीं पे भी अटैक करेगा ना, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, हाँ तो मुझे सेम है। बताओ, अब मुझे बताओ कि कैसे 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 अटैक करो और कैसे कैसे रिएक्शन करो। लेफ्ट पे अटैक करवा दो तो लेफ्ट पे अटैक करवा देता हूँ, ठीक है। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, CO माइनस बन जाएगा, OH आ जाएगा, PH आ जाएगा, फिनाइल मॉलिक्यूल, ये C डबल बॉन्ड हो, PH लगा हुआ और H, बस आगे। पाई बॉन्ड वापस बनेगा, पीएच शिफ्ट करेगा। एग्जैक्टली फिनाइल शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगेन अल्कोक्साइड ज्यादा बेसिक होता है, एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, तो अल्कोक्साइड वाटर में से H प्लस निकाल लेगा, OH माइनस बेस में से H प्लस निकाल लेगा, ये तुम्हारे पास एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद दिया जाएगा। अंडरस्टूड? इसको कहते हैं बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। अच्छा, तुमने ये लिख लिया? हाँ सही है, लिख लिया। ओके, नीचे वाला लिख लिया? नहीं, एक मिनट। ओके। सर नीचे करो ना प्लीज। या
कौन सा? चलें आगे। हाँ, चलो ग्रेट। नाउ लिसन, फाइन, Cannizzaro reaction done. Now Claisen condensation, ठीक है। अब Claisen condensation के अंदर ना सपोज वी हैव दिस मॉलिक्यूल CH3 C double bond O CH2 CH3. Now what I'm doing here, I'm writing CH3 CH2 O minus Na plus CH3 CH2 OH. So I'm adding sodium ethanoate and ethyl alcohol. Getting it? तो मुझे बताओ अब कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं। पहले तो ये बताओ ये कौन सा मॉलिक्यूल है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, व्हाट इज addition, दैट? elimination, अरे वो तो ठीक है, बट है नाम क्या है इस मॉलिक्यूल का? इट इज ester, एस्टर। एस्टर इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव विल गिव यू न्यूक्लियोफिलिक, क्या बोला तूने वेदांत? addition, elimination. एडिशन एलिमिनेशन। तो मैंने एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं सारी रिएक्शन देख लेता हूँ क्या क्या हो सकता है, राइट। आई डू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर CH3CH2O माइनस, राइट। तो मैंने ना न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके से लिया कि अगर सपोज करो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हो भी जाए तो ये O माइनस क्या करेगा, सी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो O नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये फॉर्म बैक करेगा और ये निकल जाएगा। यार एक C2H5O माइनस अटैक करा, निकल क्या रहा है? C2H5O. तो मतलब ये जो रिएक्शन हुई तुम्हारी, ये कौन सी रिएक्शन हुई ओवरऑल? No reaction. नॉन प्रोडक्टिव रिएक्शन, राइट। So this reaction is entirely non-productive. Any doubt in that? Second, what is the nature of CH3 CH2O minus? It is actually a base. अगर ये बेस मैंने जो सॉल्वेंट लिया है ना, वो भी इस तरीके से लिया है कि अगर सपोज करो एसिड बेस रिएक्शन हो भी जाए तो उसके बाद भी ये C2H5O माइनस H प्लस लेके CH3 CH2OH बनाएगा, प्लस ही H प्लस देके C2H5O माइनस बनाएगा। तो यार ये रिएक्शन क्या होगी? Non-productive. नॉन प्रोडक्टिव। तो मैंने क्या किया, जितनी भी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज ऑफ रिएक्शन थी ना उसे हटा दिया। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना तो अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन शो कर सकता है, ना तो एसिड बेस रिएक्शन शो कर सकता है। हाँ, आई डू हैव अ बेस एंड आई हैव एन अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन। अब मुझे पता है इनोलाइजेशन इज RDS, राइट, स्लो स्टेप होता है। तो मैंने सबसे पहले सारी फास्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया। सारी फास्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर इनोलाइजेशन। अब क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। सबसे पहले दिस मॉलिक्यूल O माइनस एक्सट्रैक्टेड H प्लस फ्रॉम अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन। Enolization is RDS over there and is an equilibrium reaction whereby I'll be getting CH3 CH2OH plus C minus CH2 minus C double bond O C2H5। यार एक बार बताओ, C माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है कि O माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है? दिस इज स्टेप 1 व्हिच इज प्रोडक्टिव इनलाइजेशन। हाँ जी,
C minus. C minus is a better nucleophile. तो अब क्या होगा? Whenever you got this C minus stuff over here, right? This C minus will again attack on this molecule because it will undergo nucleophilic addition elimination reaction. So this C minus will attack on this C double bond O. Pi bond shifts form back, this will leave. So I'll be getting nucleophilic addition, then elimination. Any doubt in that? Again, a strong base is coming, a strong base is leaving, all this reaction are in equilibrium. So CCO, C double bond O, CH2, C double bond O, CH3 I'll get, plus CH3, CH2O minus I'll get out. It'll be formed as a byproduct over there. It'll leave, correct? Correct? Yes sir. इसका क्या नाम होता है? देखो यार, अगर ना मुझे इस मॉलिक्यूल का नाम करना हो, दिस इज एन एस्टर, सबसे पहले अल्कोहल का नाम होता है इथाइल इथानोएट या इथाइल एसीटेट. On this acetate molecule, you have CH3COO combined to it. It is known as aceto. क्या बोलते हैं? Acetone. ये एसिटोन नहीं, एसिटो. तो इट इज नोन एज Acetone. इथाइल. हाँ, इथाइल पहले अल्कोहल का पार्ट आ जाएगा, देन एसिटो एसीटेट. तो इथाइल एसीटेट की जगह इथाइल एसिटो एसीटेट होता है. गेटिंग इट? द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल. अब चक्कर क्या है? लिसन guys, every reaction over here is in Equilibrium. equilibrium. पता है क्या? Then why the hell reaction move in forward direction? Because in last you will get a unique molecule here. What is the name of this particular carbon? Active methylene. जब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है तो CH बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होता है कि OH बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होता है? CH. CH बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होता है. इतना एसिडिक होता है कि ये तुम्हारा जो इथॉक्साइड है ना, दैट इज O minus C2H5, ये तुम्हारा यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन करता है. दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. क्योंकि लास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. Getting a point? Getting a point? So you'll land up with this product, and because of this last reaction, this entire reaction is happening. अगर ये लास्ट रिएक्शन नहीं होगा ना, तो तुम्हारा कभी भी क्लेजन कंडेंसेशन नहीं होगा. इवेंचुअली तुम्हें जो प्रोडक्ट लिखना है वो इसको हाइड्रोलाइज करके लिखना है. मतलब you will report this product, but actually why this reaction is irreversible? Because of this last acid base reaction. Understood? जब तक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा ना, तब तक क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होगी ही नहीं. हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? Yes sir. ग्रेट. तो एक काम करो, ये लिखा तुमने? नहीं सर, लिखना है. हाँ, लिखो जरा. हाँ सर, डन. Hey, everyone written? Yes.
वेरी गुड. नाउ लिसन, स्टेप 1 एनालाइजेशन है. और हमेशा याद रखना सिर्फ लास्ट स्टेप की वजह से रिएक्शन होता है, जो कि स्पॉन्टेनियस एसिड बेस रिएक्शन, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा. और एक्टिव मिथिलीन वाला जो कार्बन है वो OH बॉन्ड से ज्यादा एसिडिक होता है. डन. एक मिनट से. हम्म. You have to report the answer not in anionic form, in a neutral molecule, but you should know why the reaction is taking place because of the formation of anionic form. Have I made my point clear? Yeah. Great. Done. लिख लिया? हर्ष ने लिख लिया बेटा? Great. So we'll move ahead now. ठीक है. कहाँ थे हम लोग? Claisen condensation, right? Now, which are the following molecules will give Claisen condensation? A, CH3, CH2, C double bond O, C2H5 in the presence of O minus C2H5, CH3, CH2OH. B, CH3, C double bond O, C2H5, same. C, CH3, CH3, C double bond O, C2H5, and D, C, CH3, 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 C double bond O, C2H5. कौन कौन से मॉलिक्यूल क्लेजन कंडेंसेशन देंगे? So भेजा. एक मिनट. हर सर्च नहीं आंसर. क्लेजन सही है क्या? कंडेंसेशन देखने दो. नहीं. हर सर्च नहीं आंसर. So फिर तीसरा वाला निकाल दो आंसर में से. ठीक है हर्ष, सही है एकदम. हर्ष ने बेटा आंसर सही है. तुम लोगों ने आपस में डिस्कस किया है बे, भाई बहन? हाँ सर. नौटंकी लो. लिसन गाइस,
मेरे पास अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है। सबसे पहले जो बेस है एक H+ निकालेगा ताकि C- बने, फिर C- न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करेगा और यही कार्बन तुम्हारा 2 C डबल बॉन्डों के बीच में आएगा। उसके बाद एक और एसिड बेस रिएक्शन चाहिए। जब तक वो लास्ट एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा ना, तब तक रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं करेगा, राइट। तो हमेशा याद रखना अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 2 एसिडिक हाइड्रोजन। गेटिंग इट? जब तक 2 एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना, तब तक रिएक्शन होगा ही नहीं। तो यार इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास एक ही है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, दोनों होंगे। बात समझ में आए? अरे गाइस समझ में आया इतना? हाँ बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, यार ये वाला मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन इज आई डू हैव दिस मॉलिक्यूल, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस मॉलिक्यूल अर्लियर, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट राइट नाउ। Yeah, this molecule, when I'm doing NaOH, right? I'm just heating it with the NaOH. What kind of reaction will it do? Aldol or Cannizzaro? Which one? So I have an alpha acidic hydrogen over here. aldol. देखो, ideally speaking, aldol should take place. The problem is, once I'll get this enol, right? And when this enol is undergoing nucleophilic addition on this molecule, already the nucleophile is bulky, C delta positive charge. I do have large amount of steric hindrance over here also. The steric hindrance is so damn high now, the reaction cannot take place. So it cannot undergo aldol, right? So what option will be left then? Hydride transfer can take place and I'll get Cannizzaro, in which the same molecule can become CH3CH, CH3, CH2OH plus CH3CH, CH3, C double bond O minus Na plus. So redox reaction takes place, disproportionation, one of the carbon undergo reduction, other of the carbon undergo oxidation, and this reaction takes place. बात समझ में आई? हाँ हाँ, चले आगे। लिखना है। हाँ लिखो, देखो ये लिखना ना पहले। हाँ हाँ लिख लो, लिख लो, लिख लेना। 2 अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए रिएक्शन करने के लिए। लिख लिया? हाँ ग्रेट, लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलें आगे। हाँ सर। वेरी गुड क्वेश्चन है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर Claisen condensation. We call it as Dickman reaction. Now listen guys, इसके अंदर क्या है? I do have C double bond OC2H5, carbon, 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 C double bond OC2H5. Now listen, again I'm adding your base as O minus C2H5, Na plus, in the presence of again solvent क्या होगा? Ethyl alcohol, right? Now what's the first thing will happen over here? तो अब क्या होगा सबसे पहले यहाँ पे? अरे क्या होगा? न्यूक्लिक क्या? एलिमिनेशन। अरे वो तो ठीक है, पहले न्यूक्लियोफाइल तो बनाएगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हुआ तो दोनों जगह नॉन प्रोडक्टिव रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ। आरडीएस क्या होता है? हाइड्राइल इनोलाइजेशन। इनलाइजेशन, राइट? इनलाइजेशन इज आरडीएस, करेक्ट? सो आरडीएस इज इनलाइजेशन। कहाँ है यार यहाँ पे? एसिटोसाइल एसीटेट, ये आरडीएस लिखा तो है ना, इनलाइजेशन। अगर आरडीएस इनलाइजेशन है तो ऑब्वियसली ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, अच्छा, जब साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाते हो तो प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग को, राइट? इंट्रामॉलिक्यूलर के अंदर मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, देन 5, देन 7, सो ऑन। ना सबसे पहले इनॉल बनेगा इस कार्बन पे, यहाँ पे इनॉल बनाया, ठीक है? तो तुम्हारे पास आ गया OC2H5, C डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5, डन। आगे आगे सी डबल बॉन्ड होकर अटैक करेगा। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो ये भाई साहब यहाँ पे जाएंगे, अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, फॉर्म बैक होगा और ये निकल जाएगा। बोलो हाँ। हाँ। तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे? 6 मेंबर रिंग एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड सी ओवर डबल 6 बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 6, एडजेसेंट कार्बन पे सी डबल बॉन्ड हो OC2H5। एनी डाउट? नहीं। बहुत बढ़िया, आगे चलें। हाँ। लिख लिया इतना? हाँ। गैस लिख लिया इतना? हाँ सर। ग्रेट। Now listen, intramolecular Claisen condensation के बाद we do have your beloved Perkins reactions.
Perkins reaction, right? Now, what is Perkins reaction? What you are doing here, you are having a benzaldehyde. This benzaldehyde molecule, it does not have any alpha acidic hydrogen, right? It can undergo only nucleophilic addition reaction. Okay, and I'm just reacting it with CH3, C double bond O, C double bond O, CH3. That is acetic anhydride. Acetic anhydride. And I'm using a particular reagent over here. What's the reagent? CH3, C double bond O, acetate, sodium acetate in the presence of acetic acid at temperature 140 degrees Celsius. Any doubt? तो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? एसिडिक एसिड और ये सारे रिएजेंट्स है मेरे पास, ठीक है ना. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जस्ट टेल मी द नेचर ऑफ CH3CO-. Nucleophile as well base. as conjugate base of a weak acid. So it's a base, right? Right? Yeah. So मेरे पास न्यूक्लियोफाइल भी और मेरे पास बेस भी है. न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? देखो मेरे पास ना थॉट प्रोसेस चल रहा है दिमाग में बहुत सारे. एज अ स्टूडेंट व्हेन आई सी अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड आई वांट टू डेसिफर द मैकेनिज्म बाय माय सेल्फ, ठीक है. सपोज ये नई रिएक्शन दे दिया किसी ने, दे दी मेरे को किसी ने, ठीक है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड आउट द ओवरऑल पॉसिबिलिटीज ओवर हियर, ठीक है. First and foremost thing, I'll take this as a nucleophile. I know that if it is a nucleophile, so this can undergo nucleophilic addition elimination with this molecule, right? Acetic anhydride. Now understand that if this molecule is undergoing addition reaction with this C double bond O, so acetate is attacking, pi bond is shifting, forming back, and acetate is leaving, right? Shall I say that this entire reaction becomes, Anji, so I have taken a base such that it's the same molecule which is a leaving group in this particular carboxylic acid derivative, right? तो मतलब अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो भी जाए तो उससे ज्यादा फर्क, ज्यादा क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Got it? चलो आगे चलते हैं. So I'm getting this particular molecule, so all this reaction is non-productive. Okay, now people will think that I do have a nucleophile which is an acetate, and I'm just reacting this nucleophile with benzaldehyde. Now tell me one thing, it's a very weak nucleophile, right? O minus, already OH minus is showing reversible reaction, and CH3 adjacent to CH3 C double bond O adjacent to your O minus adjacent to C double bond O. This C double bond O will withdraw the electron from this oxygen. Again, the nucleophilic nature of this oxygen decreases. So it is not a very strong nucleophile, yeah, but an average nucleophile, right? Now, all the nucleophilic addition elimination reaction over there are highly reversible, say yes or no. तो जैसे ही ये बनेगा वापस से भाई साहब क्या करेंगे, ये वापस से पाई बॉन्ड बनाएंगे, निकल जाएगा, फिर से ये अटैक करेगा, तो इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ, इट्स वेरी रिवर्सिबल रिएक्शन. तो यार ये रिएक्शन नॉन प्रोडक्टिव, ये हाईली रिवर्सिबल. तो और कौन सी रिएक्शन बची? ये बेस है. ये जब बेस है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन होगी इसमें? तुमने एसिटेट लिया और उसका कॉन्जुगेट एसिड ले लिया सॉल्वेंट के अंदर. अगर तुमने इन दोनों को रिएक्ट भी करवाया और एसिड बेस रिएक्शन करवा भी दिया तो कोई फायदा होगा क्या? नहीं. उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीपल विल से that this acetate molecule can form enol with this alpha acidic hydrogen here. So O minus will extract H plus. So I'll be getting here what? CH3COH plus CH2 minus C double bond O, C double bond O, CH3. So I'm getting an enol here, right? Yeah.
Now C minus is a better nucleophile C or O minus is a better nucleophile. You have to just compare the nucleophilic nature among these two. Which is the better nucleophile, C minus or O minus? C minus. So shall I say that it's the better nucleophile? If it is a better nucleophile, so what will happen? Which will attack on this benzaldehyde carbon, this C double bond of carbon. Because एक बार ये nucleophile बन गया, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? बेंजाल्डिहाइड पे, राइट? एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है, करेक्ट? तो यार स्टेप 1, ये तुम्हारा स्टेप 1 है, इनलाइजेशन. Obviously it will be RDS. Any doubt in that? No. Step 2. Now step 2 बनाने के बाद, when you got this nucleophile C minus C double bond O C double bond O CH3. So this nucleophile will attack on this C double bond O, this formaldehyde molecule. So if it attacks on this formaldehyde C delta positive charge, pi bond will shift. All the nucleophilic addition reactions are reversible. I'll be getting O minus. Is this carbon attached with this hydrogen? I do have a benzaldehyde benzene molecule over there, and this carbon will attack on this particular thing. Listen, I got a nucleophile RO minus, right? If I'm getting an RO minus on the very same carbon, I have 2 C delta positive charges. So मेरे पास न्यूक्लियोफाइल भी है, नया न्यूक्लियोफाइल जो बना है मॉलिक्यूल के अंदर, और मेरे पास मॉलिक्यूल के अंदर सी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी है, जो कि न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक का सेंटर है, राइट? राइट. तो यार एक बार बताओ, हाँ. जैसे ही O माइनस बना, तो तुम्हारे पास ये O माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन नंबर ऊपर वाला, कार्बन ऊपर वाला है नीचे वाला? थिंक. अगर ये O माइनस यहाँ पे अटैक करता है, तो 1 2 3 4 मेंबरिंग बनेगी. अगर ये O माइनस यहाँ अटैक करता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है ना? तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मेंबरिंग बनेगी. तो क्या होगा? ऊपर. Attack on top. Pi bond will shift, right? All nucleophilic addition reactions are reversible. करेक्ट. तो यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, अगर देखो जाए तो. पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, उसके बाद क्या होगा? O माइनस तुम्हारा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो O माइनस क्या होगा? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा. यार एक बार बताओ, RO माइनस लीव करवाऊं, रुक जाओ, RO माइनस लीव करवाऊं या फिर CO माइनस लीव करवाऊं? RO माइनस ज्यादा बेसिक होता है या RCO माइनस ज्यादा बेसिक होता है? दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है? छोड़ो यार, दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा, अल्कोहल या एसिड? एसिड कौन सा दोनों में से स्ट्रॉन्ग? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से ज्यादा एसिडिक कौन सा बाबा? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ? तो अल्कोहल. यहाँ से CO माइनस लीव कर रहा है. CO माइनस लीव करने का मतलब हो गया RO माइनस लीव कर रहा है, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O माइनस लीव कर रहा है, तो मतलब कार्बोक्सिलेट लीव कर रहा है. तो जस्ट टेल मी विच इज द बेटर लीविंग ग्रुप, वीकर बेस और स्ट्रॉन्गर बेस? हाँ जी, विच विल लीव इजिली? बेटा विच विल लीव इजिली? Weaker base will leave easily or stronger base will leave easily?
weaker. हाँ, तो क्या करवाऊं? राइट वाला लीव करेगा. एक मिनट। ओके, तो ये पाई बॉन्ड लीव सी डबल बॉन्ड बनेगा और राइट वाला लीव करेगा, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? A stronger base makes a weaker base to leave, तो तुम्हारे पास C आ गया, O आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया, CH3 आ गया, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस आ गया। कोई डाउट गाइस? कोई डाउट? नहीं. अच्छा, इसको ना मैं दोबारा लिख रहा हूँ थोड़े अच्छे तरीके से ताकि समझ में आ जाए। बेंजीन पे CH2 हाँ CH O C डबल बॉन्ड O CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O माइनस लगा हुआ है। गेटिंग इट? गेटिंग इट? Yeah. नाउ लिसन, अब सुनो। अगेन मेरे पास बेस है, अगेन आई हैव OH माइनस, ना आई एम हीटिंग इट बाय 140 डिग्री। जब बेस है हीट करते हो तो क्या होता है? बेस दोबारा से एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है, बोलो हाँ या ना? एलिमिनेशन होता है, राइट? तो तुमको इन दोनों इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कोई एसिडिक का हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? आई एम जस्ट नंबरिंग इट, 1 2 3 4 5 6, कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? हाँ. कहाँ पे? 4. 4 is acidic hydrogen. How come? That means it will be stabilized by No, 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 benzene, no, right? sorry. Remove H plus. It will get stabilized by resonance done by हाँ. benzene. ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड हो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है कि बेंजीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है? C double bond हो. अगर सी 1 डबल होगा. बॉन्ड हो बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, राइट? Yeah, 1 and 5. अगर 1 में से मैंने H प्लस निकाल दिया, सोचो ना, अगर पहले वाले कार्बन से H प्लस निकाल दिया तो ये रेजोनेंस करता रहेगा, राइट? दोबारा से तुम्हारा CO माइनस बनेगा, डबल बॉन्ड C बनेगा, करेक्ट? उसके बाद दोबारा से पाई बॉन्ड बनेगा, ये वापस आएगा, यही होता रहेगा ना ऑल द टाइम? कुछ और होगा क्या? हाँ. अरे कुछ और होगा क्या? इट्स जस्ट अ नहीं. रेजोनेंस ओवर देयर, दैट मीन यहाँ पे यूजफुल रिएक्शन नहीं है। बट अगर OH माइनस ने यहाँ से H प्लस निकाला तो क्या आएगा? CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, benzene. Tell me, I have a carbon, I have a negative charge, right, on a carbon, and adjacent carbon I have a leaving group. तो कुछ याद है? इस तरीके से हमने ना E1CB रिएक्शन में किया था कि अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और एडजेसेंट कार्बन पे तुम्हारे पास कोई भी लिविंग ग्रुप है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस है चाहे वो वीक बेस है, ये भाई साहब डबल बॉन्ड बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग बेस भी लीव कर जाते हैं, राइट? ये तो फिर भी वीक बेस है ना? हाँ सर. याद है E1CB रिएक्शन में किया था ये? तो ये नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, करेक्ट? तो पहले बेस क्या करता है? H प्लस निकालता है, कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और वो कॉन्जुगेट बेस पाई बॉन्ड बना के बैड लिविंग ग्रुप भी लीव करवा सकता है। ये हमने किया। नाउ लिसन, मेरे को एक बात बताओ, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एडजेसेंट कार्बन पे लीविंग ग्रुप है, तो क्या होगा सी नेगेटिव को? ये पाई बॉन्ड बनाएगा और ये चीज लीव कर जाएगी, बोलो हाँ? CH हाँ. डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O माइनस, हाइड्रोलिसिस करवा दो, है ना, ताकि O माइनस OH में कन्वर्ट हो जाए। तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये आ जाएगा।
इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। ठीक है, और इसका नाम है सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सिनेमिक एसिड। Cinnamic acid. Precisely, it is known as cinnamic acid. Guys, I want to tell you how to see this reaction one more time. पहले हमने सारी रिएक्शन देख लिया पर्किंस के अंदर। पहले मैंने क्या किया, सारी नॉन प्रोडक्टिव रिएक्शन कवर कर लिया। ठीक है, क्या क्या था जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कर रहा है तो यूजलेस हो गया बिकॉज मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करेगा तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगा वो यूजलेस हो जाएगा। ये बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, एवरेज न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये अटैक करेगा तो हाई रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल होगा, तो ये बहुत ज्यादा रिवर्सिबल है, ऑलमोस्ट नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा और ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन से यूजलेस हो जाएगा, राइट। उसके बाद एक ऑप्शन लिया, क्योंकि ये बेस है तो ये क्या करेगा, अगर एसिड को एसिड निकालता है अपने सॉल्वेंट से तो भी रिएक्शन नॉन प्रोडक्टिव है। अगर ये बेस है और इस कार्बन से इनॉल बनाता है तो मेरे पास एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल आता है विच इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन O माइनस। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी रिएक्शन देख लिया और लास्ट में मैंने देखा कि इनलाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है। आफ्टर फॉर्मिंग एन इनॉल मॉलिक्यूल ओवर हियर, दिस इनॉल मॉलिक्यूल फर्स्ट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। After doing nucleophilic addition, I have intramolecular nucleophilic addition elimination, right? After nucleophilic addition elimination, then one elimination. I'll get your alpha beta unsaturated acid. दोबारा देखो, once nucleophile add over here, after nucleophilic addition I'll be getting RO minus. RO minus is a very strong base, so this strong base will undergo nucleophilic addition elimination over here. तो ये CO माइनस निकल जाएगा, इस ऑक्सीजन पे ये कार्बन लग जाएगा, सो आई विल गेट दिस। इस ऑक्सीजन पे ये कार्बन लग गया, CO माइनस निकल गया। उसके बाद मेरे पास ये हाइड्रोजन है जो एसिड है कि अगर OH माइनस यहाँ से H प्लस निकालता है, नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट ऑन द कार्बन कंटेनिंग अ लीविंग ग्रुप, तो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वीक बेस हो, ये भाई साहब पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये निकल जाएगा, तो मेरे पास इवन CB वाला एलिमिनेशन होगा। तो जैसे ही एलिमिनेशन होगा मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आ जाएगा, इसको सिनेमिक एसिड कहते हैं। अंडरस्टूड? पहले इनलाइजेशन, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, then nucleophilic addition elimination, then intramolecular elimination reaction. This entire reaction is known as Perkins reaction. क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? Perkins reaction. Okay, short शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट। देखो यार, तुमने बेंजीन लिया, जस्ट शॉर्टकट है, मैकेनिज्म नहीं है। CH2, हाँ CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3 CO माइनस Na प्लस CH3 COH। तो ये इनॉल बना रहा है लेट्स से, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो। जैसे ही H2O निकालोगे, इस कार्बन और इस कार्बन पे क्या बनेगा बीच में? अरे बाबा, H2O निकालोगे तो क्या बनेगा दोनों कार्बन के बीच में? C डबल बॉन्ड C। C डबल बॉन्ड C बनेगा। अगर C डबल बॉन्ड C बनेगा तो तुम्हारे पास क्या आएगा इधर? अच्छा, और नेक्स्ट इस वाले ऑक्सीजन पे जो CO CH3 निकला लगा हुआ ना, वहां से C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव CH3 निकाल दो। जैसे ही CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव निकाल दे तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? अगर CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव निकाल दिया तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अंडरस्टूड?
ये शॉर्टकट है, नॉट एन एक्चुअल मैकेनिज्म। जो इनॉल ऐड हो रहा है और जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल पे COCH3 लगा हुआ है, COR लगा हुआ है, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। करेक्ट? या समझ में आई बात? आगे चले। इसे कहेंगे पर्किंस रिएक्शन। क्या बोलेंगे? पर्किंस। पर्किंस रिएक्शन। ये जेई एडवांस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। और अगर इसको समझ में आ गया इसका, तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन देता हूँ, तो मुझे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बताना क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले इतना लिख लो जल्दी, और हर एक स्टेप को ढंग से लिखना और एनालाइज करते हुए लिखना। इस मैकेनिज्म में जितना टाइम लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इसमें से अगर क्वेश्चन बैठेगा तो पूरे 8 मार्क्स का बैठेगा। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। ओके। हाँ, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं इसके ऊपर। लिख लिया? हाँ सर। हम्म।
हो गया? हाँ लिख लिया सो। ग्रेट। चलें आगे। हाँ अब जो रिएक्शन हम करेंगे ना उसका मैकेनिज्म तुमने मुझे बताना है, ठीक है? आई विल नॉट टेल यू, यू टेल मी। गॉट इट? या या। चलें आगे। हाँ सर। Okay. Now listen.
नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज स्टोब्स रिएक्शन. अच्छा, 1 second. स्टोब्स रिएक्शन, जैसे नोवेल्जन एंड स्टोब्स रिएक्शन कहते हैं. नोवेल्जन की स्पेलिंग इशू है, ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ स्टोब्स लिखा है. कहाँ थे हम लोग? देखो, ये जो एसिड है ना, इसे सक्सीनिक एसिड कहते हैं. क्या कहते हैं? सक्सिनिक एसिड. सक्सीनिक एसिड, ठीक है. ये ऑक्सालिक एसिड होता है, पता है ना. ये मेलोनिक एसिड होता है, 2 COH में डाल दिया, ये मेलोनिक है. गेटिंग इट? गेटिंग इट? या वेरी गुड. ये ऑक्सालिक है, ये सक्सीनिक है, ये 6 कार्बन वाला, ठीक है, इसे एडिपिक कहते हैं. गेटिंग इट? अंडरस्टूड? तो दैट मच यू शुड नो, है ना. एक नडा ग्लूटारिक एसिड, न न न न न या इसे ग्लूटारिक एसिड कहते हैं, 5 कार्बन वाले को. जस्ट नॉमेनक्लेचर दे रहा हूँ. ग्लूटारिक एसिड, ठीक है. अब स्टोब्स रिएक्शन में क्या होता है? आई एम यूजिंग इथाइल एसीटेट और इथाइल एस्टर्स ऑफ सक्सीनिक एसिड. क्या यूज कर रहा हूँ मैं? लिख लिया. हाँ. अब स्टोब्स रिएक्शन के अंदर व्हाट वी हैव डन, आई विल टेक एन एसिटाल्डिहाइड. इस एसिटाइल सॉरी बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड के अंदर ना व्हाट वी डिड, आई एम एडिंग इथाइल एस्टर ऑफ सक्सीनिक एसिड्स. यार देखो, मैंने ना कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव यूज किया है जो कि इथाइल एस्टर है, ठीक है. तो तुम मुझे बताओ मैं कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज करूं इसके अंदर. मुझे कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज करना चाहिए इसके अंदर, ताकि जो रिएक्शन हो रही है. O2H5 माइनस. एग्जैक्टली. C2H5O- Na+. अच्छा, सॉल्वेंट क्या यूज करूंगा C2H5O- लिया है तो? C2H5OH. हाँ, CH2H5OH, राइट. अब एक बार बताओ, सबसे पहले जो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, एसिड बेस रिएक्शन यूजलेस हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन यूजलेस हो गई, करेक्ट. और O- जब इस कार्बन पे अटैक करेगा, सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यूजलेस होगी. तो सबसे पहले क्या करवाते हो? What should be the step 1 so that the reaction takes place nicely? भैया स्टेप 1 क्या होता है? जब अल्फा के साथ एसिड. इनलाइजेशन, क्या बोलोगे? हाँ, इनोलाइजेशन. अब इनलाइजेशन के अंदर कौन सा कार्बन इनॉल बनाएगा? दोनों सेम ही है ना. हाँ, एक मिनट, दोनों सेम ही है मतलब दोनों में से एक में से उठा लेगा, करेक्ट. तो सीन क्या है?
सबसे पहले C2H5O माइनस बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा ये जो O माइनस है यहाँ से H प्लस निकालेगा और इनॉल बनाएगा, राइट। CH माइनस। अब उसके बाद क्या होगा इस इनॉल के साथ, ये इनॉल क्या करेगा, अटैक करेगा पीएच सी डबल बॉन्ड OH में बेंजाल्डिहाइड को। हाँ, तो अगर ये C माइनस अटैक करेगा बेंजाल्डिहाइड तो सबसे पहले क्या आएगा, यू हैव C डबल बॉन्ड OH, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बन पे, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल, बट कार्बन ऐड कर रहा है तो ये ज्यादा फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। ये O माइनस बनाया, ठीक है। यहाँ पे तुमने कार्बन अटैच करवाया, ये C डबल बॉन्ड O, C2H5 है उसके एडजेसेंट पे, एंड इसी कार्बन पे तुम्हारे पास कार्बन है विद C डबल बॉन्ड O, C2H5। कोई डाउट बाप, O, C2H5, ठीक है। और इसी कार्बन पे तुम्हारा बेंजीन लगा हुआ है एंड यू गॉट H। ए तुम्हारे पास RO माइनस बना, रहे O माइनस बना इन द मॉलिक्यूल, एंड इन द मॉलिक्यूल ऑल्सो यू हैव C डबल बॉन्ड O। हाँ जी, तुम्हारे पास इंट्रामोलिकुलर सॉरी O माइनस बना, अब क्या होगा, अरे यार मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल बना और C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो क्या होगा, एडिशन एलिमिनेशन। अरे बट 1 सेकेंड, कहाँ पे होगा, कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 2, पहले ये बताओ। 1 2 कहाँ पे, ऊपर वाले पे हाँ क्यों ऐसा, पाई मेंबर है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, 5 मेंबर है। तो इट अटैक्स पाई बॉन्ड शिफ्ट फॉर्म बैक, दिस विल लीव। तुम्हारे पास क्या आएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड हो सी, C, right, in the very same carbon you have C double bond O, C2H5, and the carbon I have H and PH। तो तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी हो गया, उसके बाद क्या होगा, for the next step like stoves only। सी डबल बॉन्ड O वाला निकलेगा। ऊपर अटैक करेगा। एक मिनट, हाँ रुको, एक बार बता, ऊपर देखो मेरे पास कार्बन है जो एसिड, कौन कौन से एसिडिक कार्बन है पहले ये बताओ। एक ये कार्बन एसिडिक है, राइट, एक ये कार्बन एसिडिक है, इसके अलावा कोई कार्बन है एसिडिक जो C डबल बॉन्ड हो के एडजेसेंट पे है? अगर सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो पाई सिग्मा नेगेटिव रेजोनेंस होगा ना, करेक्ट।
करेक्ट। और ये यहाँ हाँ पे पाई बॉन्ड बना के कार्बन तो लीव नहीं करेगा, राइट, बिकॉज कार्बन इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, करेक्ट, विल नॉट लीव एट ऑल, करेक्ट, कार्बन तो नहीं जाएगा, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है नॉन प्रोडक्टिव हुआ, करेक्ट। बचा क्या, ये नेगेटिव चार्ज, अगर जब ये नेगेटिव चार्ज आए स्टेबलाइज हो रहा है सी डबल बॉन्ड ओ से, हैप्पी टू इट, हैप्पी फॉर इट, तो सी नेगेटिव चार्ज बना। अगर ये सी नेगेटिव चार्ज बना तो एडजेसेंट कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप दिख रहा है तुमको जो लीव कर जाए? तो वापस बोल सकते। हाँ बेटा, जिस ये जो नेगेटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? क्या करेगा? हम्म, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अरे यार, नेगेटिव चार्ज अभी भी कार्बन पे आता है और उसके एडजेसेंट कार्बन पे कोई भी लिविंग ग्रुप होता है तो वो क्या करता है? चाहे वो स्ट्रॉन्ग लीव बेस होता है, चाहे करता वो है। भी, कार्बन और हाइड्रोजन लीव नहीं करता, उसके अलावा जो भी चीज लगी होती है लीव करता है, हाँ राइट। वो लीव तो कुछ करता ऐसा है। लीव करेगा क्या? ऐसा कुछ लगा हुआ है क्या इस कार्बन के एडजेसेंट में? नहीं, अरे ये क्या है, नहीं लीव कार्बन करेगा। नेगेटिव चार्ज कार्बन ओ एच, तो ये नेगेटिव चार्ज ओ एच माइनस लीव करेगा कि नहीं करेगा? अगर कार्बन हाइड्रोजन की जगह कोई भी ग्रुप हो तो ये डबल बॉन्ड ओ बनता है और ये लीव करता है, राइट, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वीक बेस हो, राइट, है ना। तो इसी कार्बन पे एडजेसेंट पे ये लगा हुआ है तो ये लीव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा ना। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? एलिमिनेशन, ठीक है, रुको, यहाँ से O माइनस C2H5 H प्लस निकाल रहा है तो मेरे पास C नेगेटिव आया, ये कार्बन आया, ये कार्बन आया, डबल बॉन्ड O आया, ऑक्सीजन आया, कार्बन आया, यहाँ पे कार्बन बॉन्ड बना, ये H आया, ये PH आया, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, O C2H5 है, तो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड बनाएगा और ये एलिमिनेशन करेगा, तो आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, हाँ, C डबल बॉन्ड O C2H5, अरे यार सीरियसली, लिख लो, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, एंड इसी कार्बन पे नीचे तुम C डबल बॉन्ड O माइनस डाल दो, एंड यहाँ पे तुम्हारा बेंजीन है, PH है और ये H है। देखो यार सीन क्या है, शॉर्टकट क्या है इस चीज का, अगर बेंजाइल्डिहाइड है, राइट, बेंजाइल्डिहाइड, यहाँ पे तुमने लिया CH2, C डबल बॉन्ड O C2H5, CH2, C डबल बॉन्ड O C2H5, राइट, तुमने लिया O माइनस C2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, हीट कर दिया। अगर ये इनॉल बना रहा है ना कार्बन, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो, और यहाँ से ना C2H5 एंड नीचे वाले कार्बन से, नीचे वाले ग्रुप से C2H5 पॉजिटिव निकाल दो फ्रॉम द बिलो चेन, तो हमारे पास C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5 आ जाएगा, and here you will get CH2 C double bond O minus, and you will get benzene. It is known as alpha beta unsaturated esters. इसे स्टोब्स रिएक्शन कहते हैं। आज तक जेई में पूछा नहीं गया क्योंकि ये पर्किंस को रिजेंबल करता है, तो याद है कैन आस्क दिस, हो सकता है तुम्हारे टाइम में ही पूछ लें ये, ठीक है। तो गाइस स्टोब्स लिख लो, लिख लिया इतना? नहीं। लिखो भाई।
हाँ जी, ये लिख लिया। लिख लिया। हाँ जी, हाँ सर। बोलते रहो यार, लिख लिया कि नहीं लिखा? हाँ डन, लिख लिया। गुड। हर सर्च ने लिख लिया। हाँ। चलो ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। समझ में आया तुमको? अब एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, ठीक है? तो हम लोगों ने नोवेल्जन कर लिया, स्टोप्स कर लिया, एंड या नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग यार, कि सपोज करो मेरे पास, कहाँ से उठाऊं क्वेश्चन? ठीक है, दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड, ठीक है? ठीक है, एंड व्हाट आई डिड, आई एडेड, हाँ जी। अब मुझे बताओ क्या रिएक्शन होगा इसके अंदर? देखो ये तुमने अभी तक किया नहीं है, मैंने जानबूझ के दिया है, ठीक है? ताकि तुम खुद से मैकेनिज्म निकाल के मुझे जवाब दो। ट्राई करो।
and I have 100% faith in you guys. You will do it. In fact, you will do it in very nice way. Done. नहीं सर, एक मिनट. करो, मेरे को 2 मिनट में आता हूँ. हाँ जी, हुआ. अच्छा, मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा. लिसन, क्या होगा? क्या सोचा तुम लोगों ने इतनी देर से इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 1. CH2 जो बीच में अरे उसमें से. सुनो तो क्वेश्चन नंबर 1. क्या ये और ये रिएक्शन प्रोडक्टिव होगी कि नॉन प्रोडक्टिव होगी? Nucleophilic addition done by O minus will be like very forward or is reversible, highly reversible? इसके बीच में और इसके बीच में. अरे बोलो. इसके बीच में और इसके बीच में रिएक्शन रिवर्सिबल होगी कि नहीं होगी? होगी. होगी ना. हाईली रिवर्सिबल होगी तो उसको नहीं करवाएंगे हम लोग. ठीक है. अब मुझे क्या बताओ, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिवर्सिबल होगी कि नहीं होगी? मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगी कि नहीं होगी? नहीं. अरे प्रोडक्टिव है कि नहीं है? है. प्रोडक्टिव है ना, तो होगी आखिरी में, बट होगी जरूर. तो पहले मैं इस मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्ट करवा दूं ताकि थोड़ा लाइफ सिंपल हो जाए मेरी. बिकॉज मुझे पता है अगर ये सॉल्वेंट एक्सेस में है तो ऑब्वियसली ये चीज इसको रिप्लेस करेगी ही करेगी. राइट. राइट. तो सी टू हाँ. एच फाइव ओ माइनस अटैक करेगा, CH3O माइनस लीव करेगा. कोई डाउट इसके अंदर? नहीं. CH3O माइनस भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो टेंशन वाली बात नहीं है. अब क्या होगा, ये जो बेस है वो क्या करेगा? ये जो बेस है ये क्या करेगा? CH2 से रिएक्ट करेगा. CH2 से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, इनोलेट आयन बनाएगा. देखो तुम वर्ड्स जो है ना वो ढंग से यूज करो. एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का जो लगा हुआ है वहां से एसिड बेस रिएक्शन होगा एंड मेरे पास क्या आ जाएगा? इनोलेट आयन. राइट. अब ये इनोलेट आयन क्या करेगा?
हाँ जी, बेंजाल्डिहाइड पे अटैक करेगा। बेंजाल्डिहाइड पे अटैक करेगा। अगर ये बेंजाल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो कार्बन हाँ ओ एच, सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, और यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ गया। इसके अलावा अब 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 कुछ और होगा क्या? OCH3 बेटा जो अगेन जो ये वो, है ना, हाँ हाँ OC2H5। एसिडिक हाइड्रोजन है। अगेन यहाँ से H प्लस निकालेगा। जैसे ही H प्लस निकालेगा तो तुम्हारे पास कार्बन पे OH आया, C माइनस आया, C डबल बॉन्ड आया, O C2H5 आया, C डबल बॉन्ड आया, O C2H5 आया। राइट। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा और कोई भी लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, है ना? तो ये रिएक्शन आएगा तुम्हारे पास। अब चक्कर क्या है, ये रिएक्शन में तुमको करवाया नहीं, राइट? पर चक्कर क्या है, जब तुम एक मॉलिक्यूल को देखते हो, इफ यू जस्ट सी दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इफ यू अप्लाई योर कॉमन सेंस, यू विल गेट द आंसर। गॉट इट? या ग्रेट। तुम्हें कहाँ तक आंसर मिला है? हर सेशन ने कहाँ तक आंसर मिला तुमको? कहाँ तक निकाल लिया था तुम लोगों ने? ये स्टेप किया था? सर OCH2H5 रिप्लेस करना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, ये वाला किया तुमने, फिर ये वाला। हाँ सर। उसके बाद दोबारा एलिमिनेशन किया, ये वाला बनाया। हाँ, सर इसके ऊपर वाले पे रुक। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, सही है। अब तो आइडिया आ गया ना कि करना कैसे है ना। तो एक बार लिख लो इसको, देन वील मूव अहेड। डन। या ग्रेट, लिख लिया है। व्हाट द हेल? 50 ग्राम गैलियम मेटल 6,300 रुपए का दे रहा है ढक्कन। डन।
हाँ सर. ओके, लिसन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा? हाँ, अरे यार वो रिएक्शन थी ना, क्या नाम था उसका? फ्रेवोस्की के टाइप की रिएक्शन थी ना, फ्रेवोस्की, एक और थी ना। हम्म, क्या नाम था उसका रिएक्शन का? अरे बाबा, वो रिएक्शन थी ना, वो जो रिएक्शन थी, क्या नाम था उसका? फ्रेवोस्की, अच्छा खासा नाम था। अरे, लिस्ट लिखवाई थी ना तुमको, क्या नाम था उसका फ्रेवोस्की से पहले? रिफॉर्मेट्स की। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। देखो ये ना क्लेजन टाइप रिएक्शन है विद अ स्लाइट ट्विस्ट इन इट। ठीक है, ट्विस्ट क्या है? तुमने क्या किया, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया एंड अल्फा ब्रोमो एसिटिक एनहाइड्राइड उठा लिया। ठीक है, एंड तुमने क्या किया, इसको ना जिंक के साथ रिएक्ट किया, जिंक ईथर हीट किया। तो जिंक ईथर क्या करता है, सीबीआर बॉन्ड को ना आयनाइज करता है टू फॉर्म, तुम्हारे पास सी बी आर बॉन्ड है, एडजेसेंट में सी डबल बॉन्ड हो है, ओ सी टू एच फाइव है। You're using zinc. Zinc will give Zen2 plus 2 electron. I have delta positive charge, delta negative charge. These two electron will attack on this C delta positive charge. Br minus will leave. तो तुम्हारे पास क्या आएगा, O C2H5 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस Zn प्लस Br। यार एक बात बताओ, तुम्हारे पास C माइनस आया ना, इनोलेट आया ना? हाँ. हाँ जी, अब क्या होगा? अब क्या होगा? C C O C double bond O C minus. Again, what will do? Will undergo nucleophilic addition elimination over here. C negative, pi bond will shift, form back, this will leave. So it is same as Claisen condensation, but with a twist. इसको कहते हैं रिफॉर्मेट्स की। अगेन तुम्हारे पास क्या आया, इथाइल एसिटो एसीटेट। डन, Yes sir. लिख लिया? नहीं लिखना. लास्ट रिएक्शन है आज की, मस्ती करो।
लिख लिया सर। हाँ चलो फाइन गैस, आज के लिए वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मस्ती करो तुम लोग। डन। या चलो गैस, टेक केयर, है ना। बाय सर। बाय बेटा।